हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स जो आप लोगों के जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं फ्रेंड्स, फिर चाहे आपका टीजीटी का हो या पीजीटी का हो या फिर पीआरटी का जो भी होने वाला है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं केवीएस की फ्रेंड्स, ठीक है। हम बात कर रहे हैं केवीएस की जो आपका इंटरव्यू होता है फ्रेंड्स, उसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड। डेमो टीचिंग जिसके कहते हैं फ्रेंड, देखिए आपका केवीएस का इंटरव्यू 2 शिफ्ट में बटा हुआ है। एक आपकी डेमो की टीचिंग डेमो होगा, फिर आपकी एक क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा फ्रेंड, ठीक है। हम आज बात करने वाले हैं डेमो। आखिर डेमो होता क्या है फ्रेंड? देखिए बच्चों, फ्रेंड्स ऐसा होता है ना, एक्चुअल में आप लोगों ने देखिए जो भी बीएड किया हो, ठीक है, आप लोगों ने जो भी बीएड किया हो या फिर बीटीसी किया हो, एमएड किया हो, जो भी कुछ किया हो फ्रेंड, आप लोगों ने देखा होगा अपने कॉलेज में, अगर आप रेगुलर रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रेगुलर जो बच्चे जाते थे पढ़ने, माइक्रो टीचिंग होती थी फ्रेंड, ठीक है। माइक्रो टीचिंग में होता क्या था, माइक्रो टीचिंग को ही डेमो कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। माइक्रो टीचिंग को ही डेमो कहते हैं। उसमें क्या होता है बच्चों, आप वहाँ पे जाके आपको कॉलेज अलाउड किया जाता था, ठीक है। वहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाते थे, तो आपको कैसे पढ़ाया जाता था, बस वही चीज़ आपको डेमो में वहाँ पे केवीएस का जो इंटरव्यू होगा फ्रेंड, वो चीज़ आपको वहाँ पे करके दिखानी है, ताकि जो आपके इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको पता चले कि नहीं आपको आता है बच्चों को कैसे पढ़ाना। देखिए हम एक सिंपल सी बात में बता दें कि आखिर टीचिंग होती क्या है। तो टीचिंग इज़ लाइक अ एक्टिंग। आपको टीचिंग क्या है, एक एक्टिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कि हम लोग मूवीज़ वगैरह देखते हैं, उसमें क्या वो भी एक एक्टिंग है, ठीक है। बट रियल में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। बट क्या टीचिंग भी आपकी एक्टिंग है। आप बच्चे को कैसे आप बच्चे को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे उसको बता रहे हैं, कैसे चीज़ों को सिखा रहे हैं बच्चों, बस ये चीज़ होती है उसमें। बच्चों को आपके सिखाने का कैसा क्या आपका तरीका है, बस वही उसी को ही माइक्रो टीचिंग आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसी को आप डेमो कह सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, ऐसा क्या है, ऐसा होता है कि जैसे आप डेमो देने गए, वहाँ पे एग्जामिनर आपसे ये भी कह सकते हैं कि आप कोई भी एक लेसन आप पढ़ा के दिखाइए। आखिर कैसे पढ़ाते हैं आप, वो आपको वही 10 से 5 मिनट में वो आपका अंदाज़ा लगा लेगा कि आप कितनी गहराई तक आपको नॉलेज है, पढ़ाने का क्या तरीका है, आपके स्टैंड खड़े होने का क्या तरीका है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड में लिखने का क्या तरीका है, आपके आई कांटेक्ट कैसे हैं, ठीक बच्चों। तो वो भांप लेंगे, आपको तुरंत पहचान जाएंगे कि आप हाँ कितने पानी में हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ प्रैक्टिस में आनी चाहिए कि पढ़ाने का क्या तरीका है, कैसे खड़े होते हैं, कैसे चॉक का यूज़ करते हैं, कैसे डस्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे पॉइंटर का यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक। ये सारी चीज़ें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपको किस एंगल में आप खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सभी बच्चों पे आपका ध्यान है कि नहीं है। देखिए वहाँ पे बच्चे तो रहेंगे नहीं, वहाँ पे जो भी आपके आपके इंटरव्यूअर रहेंगे भाई फ्रेंड्स, आई कांटेक्ट सभी को आपको देखना है, ठीक है। ये नहीं कि किसी एक को आपको फोकस करना है, आपको सभी को लेके चलना है, सभी को पढ़ाना है। वो कुछ टाइम के लिए बच्चे भी बन सकते हैं, आपसे क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मकसद था, तो हम एक ये आपका लेसन प्लान लेके आए कि आखिर कैसे क्या होता है। हम आपको वही पुरानी यादें याद दिलाना चाहते हैं कि जो आपने पहले माइक्रो टीचिंग की थी, ठीक बच्चों, ठीक है। देखिए आपने अगर ये आपका देखिए एक्चुअल में अगर आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे, तो एक्चुअल में जो भी लेसन होता था हम लोगों का, है ना, जो भी लेसन हम लोग क्लास में पढ़ाने जाते थे, तो एग्जैक्टली उसका नाम जैसे कि मेरी माँ है लेसन का नाम, ठीक है। तो हम लोग बच्चों से डायरेक्ट नहीं कहते थे कि बच्चों आज हम लोग मेरी माँ लेसन पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कहते थे। हमको उनके मुँह से बुलवाना रहता था, और आप कैसे बुलवा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है। तो ये चीज़ आइए हम बताते हैं। देखिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप इसका उचित चार्ट वगैरह, ठीक है, सहायक सामग्री ले जा सकते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। इससे बेस्ट फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, अगर ये चीज़ आपको पता है तो। और फिर आपको देखिए पूर्व ज्ञान क्या होता है, तो पूर्व ज्ञान वो ज्ञान होता है कि जो बच्चे को अभी तक जिसने जो भी पढ़ा सीखा है ना, उससे चीज़ों को रिलेट करके आपको एक नया ज्ञान बच्चों को प्रोवाइड कराना है, ठीक है। वही आपका पूर्व ज्ञान होता है, सभी को पता ही होगा, सीडीपी में सब लोग खूब पढ़े हैं ना। तो देखिए अब हम आपको मेन बात बता रहे हैं, ठीक है। मेन पॉइंट यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। ये आपकी एक्टिविटीज़ रहेंगी, ये बच्चों की एक्टिविटीज़ रहेंगी। अब चूँकि बच्चे तो वहाँ पे रहेंगे नहीं, बच्चे कौन हैं, आपके बच्चे, आपका वो जो इंटरव्यू आपके लेंगे टीम जो होगी वही आपके बच्चे बन जाएंगे, ठीक है। अब आपको पढ़ाना है, आपको ऐसा फील होना चाहिए कि सामने क्लास लगी है, सारे बच्चे बैठे हैं और हम एक टीचर हैं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन करना है कि देखिए मेरा लेसन प्लान जो है, लेसन जो है हम जो पढ़ा रहे हैं, हमको वही बच्चों को पढ़ाना है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए हमने, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। अब बच्चों देखिए सबसे पहले एंट्री करेंगे तो ऐसे कहेंगे हेलो फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स नहीं, हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं, गुड मॉर्निंग, जो भी है आपको इस टाइम में थोड़ा बोलना है, ठीक है। आप लोग कैसे हैं बच्चों, कैसे क्या है, गुड मॉर्निंग सभी को, सिट डाउन, ये वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें रहती हैं, पहले तो आपको ऐसे बोलना है, ठीक है। फिर आपको बुक्स ओपन करवानी है, ओपन योर नोटबुक्स, ठीक है। हिंदी में कह सकते हैं, इंग्लिश में भी, जैसे आपको सूटेबल लगे, ठीक है। आपको ऐसे बोलना है, ठीक है। फिर जो देखिए अब आपको पता है कि मान लीजिएगा आपको लेसन 5 पढ़ाना है, ठीक है। आपको लेसन 5 पढ़ाना है, उसमें आपको पढ़ाना है मेरी माँ, ठीक है। अब आप ऐसे तो कह नहीं सकते हैं कि बच्चों आज हम
लोग मेरी माँ लेसन पढ़ेंगे, नहीं, ये तरीका ही नहीं होता पढ़ाने का, ठीक बच्चों। वो बात अलग कि आप कह वहाँ पे भले कह दें नौकरी के बाद में, ठीक है, जब भी आप जॉब करते हैं, बट ऐसे आपको वहाँ नहीं बोलना है, ठीक है। यही तो सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे बोल देंगे एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि हाँ आपको कितना पता है, ठीक है। आपको बच्चों से बुलवाना है, ठीक है। तो आप कैसे बोलेंगे, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, आपके घर में कौन कौन रहता है, तो बच्चे सभी बोलेंगे। और हाँ, आपको ये भी कहना है कि ये नहीं कि एकदम सभी बच्चे एक साथ इकट्ठा बोलने लगे। देखिए बच्चों, फ्रेंड्स, क्या होता है, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो पूरी क्लास शोर मचाने लगेंगी, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो अगल बगल की जो क्लासें रहेंगी वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो आपको साथ में ये भी कहना है कि हम जिससे पूछेंगे, जिसको आता है वो अपने हाथ उठाएगा, रेज योर हैंड्स, जिसको भी आता है वो अपने अपने हाथ उठाएगा, ठीक है। अब फिर आप एक एक करके बच्चों से पूछ सकते हैं आराम से, ठीक है। इसमें क्या होगा, शांति भी बनी रहेगी और क्लास डिस्टर्ब भी नहीं होगी, और आप पूछ भी सकते हैं सभी बच्चों से, सबको आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ किसको आता है किसको नहीं आता, ठीक है। कुछ ये बेसिक से चीज़ें रहती हैं, ठीक है। आपके घर में कौन कौन रहता है तो सभी बच्चों को पता है, मम्मी पापा भाई बहन दादी दादा, ठीक है। सब अपना कुछ ना कुछ बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। और हाँ, एक चीज़ बच्चों, फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको एकदम लल्लू होना चाहिए, एकदम लड्डू होना चाहिए, कि मतलब 100% सभी बच्चों को आना ही चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही ईजी, फिर आपको उसका लेवल बढ़ाना है, फिर उससे भी बढ़ाना है, फिर आपको 3 से 4 क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाना चाहिए, ठीक है। मिनिमम आप 2 भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 या 3, और मैक्सिमम 4 है। 4 से ज़्यादा में आपका आंसर नहीं आना चाहिए, 3 या 4 में आपका आंसर आ ही जाना चाहिए बच्चों के मुंह से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया। सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा आपकी देखभाल कौन करता है, तो सभी बच्चे कोई बताएगा कि दादी करती हैं, कोई बताएगा मम्मी करती, कोई बताएगा पापा करते हैं, कोई कुछ बताएगा, ठीक है। उसमें से कुछ बच्चे बताएंगे कि मेरी मम्मी करती है, कोई बताएगा मेरी माँ करती है, ठीक है। अब आपको वहाँ से पॉइंट पकड़ना है, ठीक है बच्चों, वहाँ से पॉइंट पकड़ना, फिर आपको कहना है कि अच्छा बच्चों ये बताइए, देखिए बच्चे ने कह दिया ना मेरी माँ, मेरी मम्मी या मेरी माँ, बच्चे ने खुद बोला है, ठीक है। आपने कुछ नहीं कहा, आपने बस ये क्वेश्चन किया, बच्चे ने खुद ही आंसर बता दिया। अब आपको बताना है कि मेरी माँ से आप क्या समझते हैं बच्चों, तो बहुत से बच्चे हो सकता है कुछ बताएं, कुछ बच्चे ना बताएं, ठीक है। देखिए अब वहाँ पे क्या है, एग्जामिनर बैठे हैं, ठीक है, एग्जामिनर का मन है रिप्लाई कर सकते हैं, एग्जामिनर का मन है वो शांत रह सकते हैं, तो आपको अपने आप ही बोल देना है, ठीक है। अच्छा मम्मी करती हैं, अच्छा बच्चों ठीक है, अच्छा तो ऐसा है, ऐसा, ठीक। आपको मतलब एक्टिंग, देखिए आपकी एक्टिंग यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ में आपको डेमो देना है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो इस हिसाब से अब कुछ बच्चे शांत हैं, बच्चे शांत हैं, एग्जामिनर भी शांत है, फिर आपको अपने अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना है लेसन को, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि फिर आपको क्या बताना है। अब हाँ बच्चों, आपको उस लेसन के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे। अब आप वो लेसन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, लेसन स्टार्ट कर देंगे। देखिए उसमें कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ये देखिए व्याख्या आ गई। अब आपको ये देखिए, उनकी माँ का विवाह 11 वर्ष की उम्र में पिताजी के साथ हो गया, वह विवाह के बाद शाहजहाँपुर आ गई, मेरे जन्म के 5-7 वर्ष के बाद माँ ने हिंदी पढ़नी सीखी। इस टाइप से आप तो जो है 2-4 लाइनें फिर बताएंगे, ठीक है। फिर 2-4 लाइनें बताने के बाद में देखिए फिर बोध प्रश्न होते हैं, ठीक है। फिर आपको बताना है कि बिस्मिल जी की माँ का विवाह किस उम्र में हुआ, ठीक है, 11 वर्ष की उम्र में हुआ, ठीक है बच्चों। इस टाइप से आपको कुछ क्वेश्चन पुटअप करने हैं, ये सब सारे तरीके रहते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आपको होमवर्क भी देना है, आपको कॉपी भी हर एक बच्चे के पास में जाके चेक करनी रहती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बट आपको सिर्फ मेन जो चीज़ें हमने बताई बच्चों ना, बस वही चीज़ है। बट क्योंकि वहाँ पे बच्चे तो हैं नहीं जो आप वहाँ पे जाके सबकी कॉपी देखेंगे, सीन करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ रोल नहीं है। बस आपको क्या है, आपको लेसन प्लान के उन बच्चों को मुंह से बुलवाना रहता है, जैसे मेरी माँ का हमने बताया। अब आपको क्या करना है, देखिए अब हम आपको 2-3 चीज़ें बता रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो हम सभी लेसन का बना देंगे, ठीक है। सभी लेसन के 2-2 3-3 क्वेश्चन बना के और आपको आंसर देंगे। मेरे पास पूरी PDF पड़ी है, देखिए ये देखिए लेसन प्लान 6 है, इसमें समर पड़ा है, और भी पूरा PDF पड़ी बच्चों, ठीक है। हम आपको जो चीज़ समझाना चाह रहे थे, बस एक ही वीडियो में हम समझाना चाह रहे थे कि आप लोगों को चीज़ें पता चलना है कि मेन चीज़ होती क्या है। मेन चीज़ आपका यही होती है कि आपको जो है बच्चों से आंसर निकलवाने रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी बनाए रहिए। डेमोज का मैंने लगभग चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम एक और वीडियो बना देंगे अगर आपको कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आती, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी आपका इंटरव्यू है, ठीक है, आई थिंक PRT वालों का तो अभी बाद में ही होगा, ठीक है। TGT PGT का है, जो भी जिनका भी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।